मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जैसा महादेव का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तरक्की करो। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भक्ति मंत्र ज्ञान कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब आप जो ऊर्जा में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वह आपको क्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहां से निकल देगा। और कुछ नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास जो आपके जीवन में फिर से नकारात्मक क्रिया करना चाहत है। कोई बुरा समय लाने की पूरी कोशिश कर रहा है फिर से आपके जीवन में। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ यह लोग करते हैं, काला जादू करते हैं। हर शनिवार को काला जादू भी आपके ऊपर कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आपके ऊर्जा को जो है काबू किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को काबू नहीं कर रहे। पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महादेव ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रहा है, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। पर यहाँ पर इन्हें आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और वह आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि महादेव ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस में है, कुछ गोल्स आपके माइंड में है। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है। अपने अकेलेपन से आप अपने महादेव से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। और बाकी जो यह सोशल लाइफ है, इसको आप निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई मोड़ आने वाला है। मोड़ इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए है, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जो है महादेव जी अभी गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाई
अच्छाइयों का फायदा उठाता है तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी बदतमीजी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। आप अपने आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इंशन को सुने। आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, आपने उसको सुनना है। आपके अराउंड अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप जो है अपने जो डेली रूटीन है आपका, वह कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपका डेली रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। आप ध्यान मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से आप जो है हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो महादेव जी की गाइडेंस है आपके लिए वह यह है कि आपने अपना ध्यान मेडिटेशन जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं, उन चीजों को आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि इन नेगेटिविटी से जो आपको बचाएगा वह सिर्फ आपके परमात्मा है, पके ईश्वर है। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से आपने 24 मिनट निकालने हैं अपने ईश्वर के लिए। बाकी वह संभाल लेंगे। यह लाइफ है, इसमें परेशानियां दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीजें हैंडल करना सिखाया जा रहा है और महादेव जी का फुल ऑन सपोर्ट आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वह ईश्वर पूरे करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोग पर से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने गोल पर रखना है, और उससे ही आप अपने करियर को अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उल्टा वह मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है, नुकसान नहीं करना किसी का, पर अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है आपके जीवन में, मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शर नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया वो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में देकर के रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियां, उनका चंद स्वभाव आप सब कुछ समझते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेकर के एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं करें उनको। अगर आप रिकंसीडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। महादेव कह रहे हैं रिकंसीडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें, सूचना कलेक्ट करना है।
अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, कुछ मन में आपकी बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहाँ पर महादेव कह रहे हैं, आप रेडी है हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी किसी पिक्चर्स में आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सेवन चक्रा में बैलेंस पड़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा, यह यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े सूचना परिवर्तन बदलाव होने जा रहे हैं, तो एनर्जी को आपने क्लेम करना है। जो भी धनात्मक आई है उसको क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अबेस प्रोस्पेरिटी और हार्मोनी रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आज का यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है, वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन महादेव आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियाँ कभी अपने अंशों को डोट भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियों को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रहा था, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रहा है। यह मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हो का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की छड़ी लदी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपसे अपार प्रेम करते हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी
मृत्यु सडन बहुत ही सरण और सरप्राइजिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत प्योर था, लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। यह वही है जो आपके पूर्वज है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, आपके एक विकसित करना है। यह ट्रेवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करना है। यात्रा तीर्थ की हो, यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यात्रा हो सकता है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करना है, क्योंकि यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और यह आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उसे आप यहाँ पकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी? यह ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, यह आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रहा होंगे और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ द तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो यह मैसेज है यह बहुत ही खास है और यह आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है
और ट्रेवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे, आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप महादेव जी को नहीं बल्कि महादेव जी ने आपका चयन करते हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी महादेव जी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएं। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है। आपका धैर्य तुल्य है, दिव्य स्वर्ण है, आप भाग्यशाली है। यह संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे बच्चे, आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। जिसकी तुम पक्षा कर रहे थे वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है, असीम खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो लंबी काली रातों के बाद तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम खुश होकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे व मैं जानता हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे होंगे। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना इतना सरल नहीं था। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हुई है। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा जीवन समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए भविष्य की ओर ही नित्य बढ़ रहा है। हर दिन तुम अपना कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो, हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास कि तुम्हारी जीत में नए नए चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बनेगी, तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो। तो मेरी बात गौर से सुनो, हमेशा याद रखो तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, परम शक्तिशाली स्वर है, जिसके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ है और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। क्या महादेव के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजनाएं ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना उनकी महान योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है जो मेरे हृदय को डोट अत्यंत द्रवित कर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं।
मेरे बच्चे में विश्वास से विवश हो जाता है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हम संबंध को अटूट करता है। तुम्हारे और तेजी से खुशियां बढ़ रही हैं, उन्हें हासिल करने के लिए अपने दोनों बाहें खोल दीजिए। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की आवश्यक योजनाएं हैं। यह वह मौसम है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजरे हो उन्हें केवल तुम ही तैयार किया है और तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया। हार नहीं मानी और जीत तुम्हारी हुई है। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ यह संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा चढ़ रहा है। मैं भी कदम रखता हूँ, सफलता मेरे पीछे आती है। मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। अब मैं हमेशा खुश रहने लगा हूँ। धन साहस रूप से मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मन खुशियों से झूम रहा है। हे महादेव, मुझे अपार खुशियाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद बा महादेव। कमेंट में लिखे मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को बांधने की कोशिश करी थी या तुम्हें भ्रम जाल में बांधने की कोशिश करी थी, अब वह स्वयं ही अपने बिछाए हुए उन जालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी हर एक चाल, हर एक काली क्रियाएं उन पर ही पलटक उन्हें ही तबाह करेंगी। क्योंकि तुम तो दिव्य सत्यों के प्रिय हो, महादेव के बहुत ज्यादा प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा हर समय रहता है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस जुड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाह रहा था। वह तुम प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्यता को देख करके बहुत ज्यादा ही परेशानी में कोई है जिसकी गहरी नजर तुम्हारी खुशियों पर ही टिकी है और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता को लाने के प्रयास में लगा है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि तुम बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हारी महादेव जी ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं क्योंकि महादेव को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है। यह सामान्य जनक स्थान होगा तुम्हारे जीवन के लिए, चाहे कोई कितना भी रुकावट पैदा करने का प्रयास करें, वह तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संचालित हुआ है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए तुम इस संदेश को आज सुन भी रहे हो। एक दिव्य ज्योति काश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम्हें बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है क्योंकि तुमने कठिन परिस्थिति, कठिन परिश्रम किए हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे समय आए हैं, ऐसा भी हुआ है
जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों से स्वयं ही लड़ा है, किंतु तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होने का नहीं सोचता, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते। इसीलिए मेरी ऊर्जा तुम्हारे भाग्य को बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता को लिखने जा रहा हूँ। इस जीवन में कई पड़ाव पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह ही चल रहा है तुम्हारे साथ, जिसमें कई और किरदार जुड़ने वाले हैं, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुंदर है। तुम्हारा स्वभाव और सुंदर होता जाएगा। इतने तुम स्वयं को बदलने वाले हो। तुम स्वयं ही अपनी आंखों से देखोगे, अपनी सफलता हासिल करोगे जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी कष्ट नहीं छू सकेगा। तुम्हारा हर वह वक्त बीत गया जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अब तुम्हारी जिंदगी सुंदर भविष्य की और अग्रसर है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब मन ही मन हेट करती है, आपसे बहुत मन से नफरत करती है। लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बहुत एक से एक गंदी बातें और गंदे गंदे शब्द बोलती है, लेकिन आपके मुंह पर यह घटिया किस्म की औरत बहुत ही चिकनी बनती है। कौन है यह? इसकी सोच आपके लिए बहुत गंदी है। यह आपको बिल्कुल खुश देखकर इसकी मौत आने लगती है इसको, और आपके मुंह पर यह मीठी बनने की कोशिश करती है। आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज्यादा दिख सकता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी समय में भी आपको यह एंजल नंबर या किसी बुक्स पर, किसी किताब पर, किसी आर्टिकल पर या कहीं फोन पर आपको ट्रिपल फकी एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वह चेंज हो रहा है। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है और कोई इसको देख करके बहुत टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी एंजाइटी में जा रहा है, पर वह शो नहीं करता, पर हर समय ऐसी टेंशन, डिप्रेशन वाली एंजाइटी में है यह इंसान। इनकी हमेशा आपके पीठ पीछे प्लानिंग होती है। यह जो भी फीमेल एनर्जी है आपको लेकर बहुत नेगेटिव है, हमेशा आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अगर इसके ऊपर कहीं से भी तलवार गिरे तो इसका टारगेट सीधा आप होते हैं। इतनी नीच किस्म की औरत है। कोई मदर फिगर लेडी है जिसके ऊपर जब भी बार होता है तो उसका बार सीधा आप पर होता है। वह कुछ नहीं करता। उसके सर पर जब भी डंडे पड़ते हैं तो फिर वह अपना डंडा आप पर चलाने की कोशिश करती है। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब क्या करना है आपने? इसके पर जहाँ से भी जैसे भी चित्र पड़ते हैं, फिर यह आपको ढूंढती है, आपको कंट्रोल करने के चक्कर में। यह गंदी एनर्जी है। इस औरत की मदर फिगर निकल के आई है। यह जो भी औरत है वह बहुत रहस्यमय है। आपके सामने जैसे कितनी शरीफ है और पीठ पीछे आपकी हमेशा गॉसिप करती है, गंदे काम करती है। उसके आप इसके एक्शन से भी आप इसको नोटिस करते हो कि कितनी दो टके की है। यह आपसे बहुत जेलस करता है। यह अब आपको इसकी दबा के इंसल्ट करना होगा। इसके मोह अब कि तूने क्या बोला था, तूने क्या कहा। अगर वर्क प्लेस पर है या ऐसे इंसान कोई आपके
घर में है या गली पड़ोस में है, मोहल्ले में है, सुनो मत इसकी इसकी। आपने सुना तो यह आपकी जिंदगी को नर्क बनाने की हर सब प्रयास जो है यह करते रहते हैं। और बहुत मिसिक है आपके जीवन में जो आपने फेस को आपने एक दर्द वाले फेस से जो आप बाहर निकल गए ना, यह चीज उसको हजम नहीं कर पा रहा है। यह इस चीज से बहुत परेशान है। इसकी रोटियां हजम नहीं होती जब तक आपके जीवन में यह किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। यह बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा और बहुत मीठी बन रही होगी। अब आपके सामने बहुत मीठी बनेगी। इसके सामने आपने किसी भी तरीके से इमोशन फुलफिलमेंट ना देनी है। इसको बिल्कुल भी इमोशनली अटैच मत होना, इसके साथ कभी भी सही नहीं है। यह मर जाएगी, सुधरेगी नहीं कभी भी। यह आपके जो हौसले हैं ना, आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, उसको देखकर इसको बहुत चुल मची हुई है कि कोई इंसान ऐसा पावर में कैसे आ सकता है। क्योंकि यह जो है आपके जीवन में हमेशा तहस नहस मचा चाहता थे। आप रोए धुए आपके जीवन के फैसले कुछ और लोग ले, ऐसी एनर्जी में आपको लाना चाहती थी। यह आपको ना शुगर कोटेड बातें करते होगी, मीठी मठी चिकनी बातें, इतनी चिकनी चपनी बातें यह कर भी रही हो। बहुत अंदर से बहुत जहरीली है, बहुत जहरीली है, आपका कभी भला नहीं करेगी। यह अगर यह आपके सामने मीठी बकवास बातें करें तो इसको यह बोले पहले करके दिखा, तब मैं मानूं तुझे। इसकी बातों में मत आना, कहना प्रैक्टिकल में दिखा, मेरे सामने यह बकवास मत कर। यह आपको किसी तरीके से पसंद नहीं करती। यह सोचती है कि आप विक्टिम बने रहो। विक्टिम के मतलब रोने धोने से वाला बेचारा। आप इसके सामने बेचारे बने रहो, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ में रहते ना, तब इसको बहुत प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है, निहायत निकम्मी नारा बदतमीज किस्म कि यह औरत है, कोई गुण नहीं है इसके अंदर। जहाँ जाएगी उसकी जड़ फाड़ देगी, वहाँ पर नर्क बना देगी सबकी जिंदगी को। कोई इसके पास बैठना उठना पसंद नहीं करता। नेगेटिव है, फुल नेगेटिव। इसके जीवन में नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी जाएगी नेगेटिविटी फेंके हुई चलती है। आपके बैलेंस को देखकर आपसे परेशान कुछ 3 लोग हैं आपके जीवन में, जो आपका यह बैलेंस देखकर यह परेशान है। यह आपके बैलेंस को कैसे हिलाए ऐसी बातें करती है, ऐसी बातें करते हैं। कोई छोटा उसकी वाइफ और बीच में यह औरत, हमेशा यह ऐसी बातें करते हैं आपके विरुद्ध। इसके बैलेंस को कैसे हिलाया जाए। और अभी इसने रिसेंट में बहुत आपके ऊपर जो परमात्मा की ब्लेसिंग है, उन शक्तियों को चुराने की भी इसने कोशिश करी है। यह भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपने ना माफ करके उनके साथ मीठा नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि माफ कर दिया तो आप उनके साथ बैठ के इकट्ठा खाना शुरू कर दोगे। नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया उनको उनकी औकात में देखो। इनको उनकी औकात से ज्यादा देने लगोगे तो फिर यह फिर से आपके जीवन में उसी तरीके का आंधी तूफान मचाएंगे। क्योंकि इनका इतना लेवल नहीं है कि आप इनको रिस्पेक्ट दो। यह गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको गंदी नाली में पलटी अल्टी मारने में बहुत आनंद आता है। और आप कहते हो कि आजा साफ जगह पर रह लो, मैं तुझे नहला दूंगा।
और तुझे साफ पानी से नहला करके साफ जगह पर बिठा दूंगा। वह चीज इनको पसंद नहीं आता क्योंकि गंदी नाली के कीड़े हैं। तो आप इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, इसको समझाने की करो, यह नहीं सुधरेगी। इसके साथ तो बात भी करना माथा पच्ची वाला काम है। आपने अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है? इनमें से किसी ने आप पर एक बहुत तगड़ा स्पेल कास्ट हुआ था या किसी से करवाया गया था और उसका कुछ ना कुछ आपको ना अपने जीवन में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आया होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो इन्होंने अमावस्या पर किया है। आपको कुछ ना कुछ डिवाइन के द्वारा हिंट जरूर मिली होगी। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला अपने मेरे बच्चे। कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए, मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको जीरो बनाया। और आप थे क्या? आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके पास पावर तो थी, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो से एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान है, आपके अंदर पेशेंस तो गज का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान है। और यह सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो नहीं। यह जो सब्र है आपकी सोल में, यह नेचर एंड बोल्ड है, आपकी सोल में है। ये प्योरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो नहीं, तो एक्चुअली इन बिल्ड है। यह जो संस्कार है यह आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब यह होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है। सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाया है। बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस यह चीज आपके अंदर होती है। तो फिर यह पेशेंस का तो पता ही नहीं होता। जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो यह साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप कर्मों का जो लेन देन है जब तक आप उसको क्लीस नहीं करोगे तो यह सांप दिखाई देंगे। और यह सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि यह मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और यह लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि यह आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है। यह आप महसूस कर रहे हैं। यह महादेव जी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करना सीख गए हैं। महादेव जी से शक्ति मांगने सीख गए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे। आपने क्या किया? क्योंकि आप नंबर 1 थे
और आपको जीरो बनाना चाहा, तो आपने उस जीरो को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे जीरो बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस जीरो की पावर को ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा और बन जाऊंगा 10, और 10 फिर से एक है, तो यह एनर्जी रहा है आपकी। और यह चीज आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज करा है, लोगों की सच्चाई आपने जानी है, कुछ कार्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। महादेव जी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस यह है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं, उनको भाव देना आपने बंद कर दिया, जितनी उनकी औकात है आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है, आप जो है महादेव का नाम ले लेकर एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं, आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं, आपकी किसी की भावनाओं को नहीं छल सके, लेकिन आपको छला है लोग ने। पर यहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, महादेव इसको जानते हैं, ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छला है। और आप अपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो, और यह माइंड की सबसे ज्यादा पावरफुल एक स्टेज होता है, जहां पर उस अल्फा स्टेज में जाकर के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन सेंस कि आप कुछ भी पा सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिजायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और उस अल्फा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया इनडायरेक्टली, आप यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए, उस अल्फा स्टेट में आपने भी महादेव जी को सरेंडर किया है, और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है, क्योंकि आपने खुद को ही बहुत किया है, हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग टेक्निक जानते हैं, कुछ ना कुछ तो चीजें आपने करी है, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियां मांगी है, कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है, आपकी हीलिंग हो गई, फिर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है, और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे वह भी आपने डीप लेवल पर जाकर के पढ़ लिए हैं, और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको जीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा, क्योंकि यह चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई। अच्छे लोगों की बद्दुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की कभी बद्दुआ नहीं लगती है। और यहाँ पर आपने बहुत साहस रखा है। यह साल शनिदेव का है, आपको इस साल में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिजायर रहे हैं वह यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, शनि भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि आप माइंड सेट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है, आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे? मेडिटेशन से जब आप करते हैं
नहीं जानते और जान कैसे पाएंगे। मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होती हैं, हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं। टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाए। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांके अपने अंदर, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिन की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे यह क्यों आ गया, अरे यह क्यों आ गई, मतलब है नहीं, आप फैलाओगे। क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वह कहीं जाकर बैठ जाएं ना तो लोग वेट करते हैं कि यह कब दफा होगा। यह इंसान आपके सारे इल्यूजन को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूजन को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं है। जो भी चीजें हैं वह क्लियर है, आपके जो है सामने आ रहा है। अगर आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे, एम्बेसडर देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पचरंग सतरंग है, ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है वह दिखना। आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वह बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे वह फील हो रहे हैं। और यह सारी ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराएं नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। कैसे होएगा? यह परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है। और जिस आत्मा में शक्ति होती है तो वहाँ पर कुछ भी वह कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब लोगों को लगता है कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ी है। तुम्हारे साथ इस संसार की महादेव खड़े हैं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और
नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं है, तुम्हारे क्या होंगे सबसे ज्यादा अकेले यह खुद है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है लोग ने। तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। तुमने क्या गवाए है, यह दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ लुगा में तुम्हें और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएंगे। तुम्हारी कीमत में इतनी खुशियां होंगे जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे, तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव ने सब देखा है। और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। और हाँ, इस श्लोक का जाप करे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाल मोंकारमलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशन नागेशन दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेन्नर, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण भावेन रक्ष माम महेश्वर। पूजा करने की विधि, पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दुर्वा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, सफेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृत धारा चालू रख के उपरोक्त लघु रुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आधी व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। जय महाकाल।